आज से 8 महीने पहले मैंने सर का जो है एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ था। अब इस सर्जरी के बाद मुझे कई सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे और अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं। इनमें से कई सारे लोग जो है ना ये पूछ रहे हैं कि भाई इनका रिजल्ट आप अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो, क्या इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो चुका है, कुछ तो कारण है, इनका रिजल्ट अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा बिल्कुल भी नहीं, इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी नहीं फेल हुआ है। लेकिन कई सारे लोगों में ये सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक केस था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट ये कैसे थे। आप देख सकते हैं इनका डोनर एरिया कितना पैची डोनर एरिया था। मीन्स कहीं पर डेंसिटी में बाल थे, कहीं पे डेंसिटी में बाल नहीं थे, बिल्कुल पैची डोनर एरिया था। इस टाइप के डोनर एरिया को बिल्कुल छूना ही डेंजरस है। मीन्स कहाँ से कौन सा बाल निकालने पे कब डोनर एरिया खाली दिखना चालू हो जाए, ये डर हमेशा ही बना रहता है इस टाइप के केसेस में। इनका बॉल्ड एरिया देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 ग्रेड का है, पूरी तरीके से बिल्कुल भी एग्जिस्टिंग हेयर्स नहीं है, बिल्कुल चिकना सर है, ठीक है ना। तो इनको यही रिकमेंड किया गया था कि भाई आप हेयर पैच के लिए सर जाइए प्लीज़, क्योंकि इस टाइप के केसेस को है ना डील करना काफ़ी सेंसिटिव केस हो जाता है। क्योंकि थोड़ा भी 19-20 हुआ तो पेशेंट या कस्टमर जो है ना वो पैनिक हो जाता है, यार रिजल्ट थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ है तो मे भी उसका लुक भी खराब हो जाए। तो बहुत ही टफ होता है इस टाइप के केसेस को डील करना। तो इनको यही बोला गया था कि भाई आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन मत कराइए, हेयर पैच के लिए आइए, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये एक रियलिस्टिक और ब्रॉड माइंडेड पेशेंट थे, कस्टमर थे सर, ठीक है, क्योंकि इनको अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन से लिमिटेड और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी। जैसे कि मेरा ये था कि मैं छोटे बालों में भी अच्छा लगता हूँ, मैं लुक कैरी कर लूँगा, मुझे वो झबरे बाल हेयर पैच में नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा बहुत ही बाल आ जाए मैं अच्छा लगूंगा। और आप देख सकते हो पूरा लुक, पहले मैं कुछ इस तरीके का दिखता था, आप देख सकते हो पूरा लुक चेंज हो चुका है। वही एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर भी था, ठीक है ना, जैसा कि सर का है कि भाई थोड़े बहुत भी बाल आ जाए मेरे को चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 70 से 80% का जो है ना इनको प्रॉमिस किया गया था इतना एरिया आपका कवर किया जाएगा, क्योंकि आपका बीएड भी ठीक ठाक है, बीएड से लेकर और डोनर एरियाज को मिलाकर। तो जब कोई भी पेशेंट या सब्सक्राइबर या कस्टमर जो है ना इस टाइप की रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाता है, तो डॉक्टर्स के लिए, क्लिनिक के लिए भी जो है ना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर सर्व कर सकते हैं उस चीज़ को पेशेंट समझ लेता है कि भाई इतना ही सर्व हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही वो अपना माइंड सेट रखता है, उस तरीके से ही अपना माइंड को रखता है, अपने एक्सपेक्टेशन को रखता है, जिससे कि वो मैनिपुलेशंस में नहीं फंसता है, किसी भी दूसरी तरीके से जो मैनिपुलेशंस आती हैं उससे नहीं फंसता है, और खुश भी रहता है, पॉजिटिव एनर्जीज उसकी मेंटेन रहती है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक मेडिकल फील्ड नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। आप अपने साइकोलॉजिकल, आप खुशी से, हैप्पीनेस से, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ों से ना जूझते रहते हो। अच्छे से अच्छा मैंने देखा लोगों का हेयर ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी वो बैठे बैठे बाल देखते रहते हैं, और वो 10-10, 15-15 लाख लगाने के बाद भी जो है ना वो खुश नहीं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन से, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते हैं। इसीलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन से होना बहुत ही ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। जो भी हेल्प हो सकता है आपके लिए, आपके बारे में जरूर किया जाएगा। इनके करीब करीब जो है ना 4000 के आसपास जो है ना, जैसे जैसे दाढ़ी से निकालकर और स्कैल्प डोनर एरिया से निकालकर इस तरीके से सर्जरी की गई थी। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से सर्जरी किया गया, ऑप्टिमम फ्रंट से लेकर लास्ट तक ऑप्टिमम डेंसिटी में जो है ना इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। नोट कीजिएगा, टेम्पोरल एरिया में बिल्कुल भी जो है ना ग्राफ्ट्स को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और क्राउन एरिया को भी टच बिल्कुल नहीं किया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है किसी भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एरिया कवरेज देना, थोड़ा सा लुक को चेंज करना। ये जो होता है ना टेम्पोरल एरिया, क्राउन एरिया पीछे का पार्ट होता है, क्राउन एरिया अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स जो है ना कंज्यूम करता है। जितना क्राउन एरिया को डेंस करने में ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, उतने में तो पूरा एक अच्छी तरीके से, जैसा मेरा देख सकते हो, पूरा एरिया कवर हो सकता है। इसीलिए टेम्पोरल एरिया, क्राउन एरिया ये सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। आप देख सकते हैं इनकी हेयरलाइन को जो है ना वी पैटर्न में लिया गया है। एक और मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगा, ऑफकोर्स आप जहाँ भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए जा रहे हो उनसे इस चीज़ में बात जरूर कीजिए। लेकिन जो बड़े ग्रेड के केसेस होते हैं जिनका जो है लिमिटेड डोनर एरिया होता है ना, वो अपने हेयरलाइन को थोड़ा सा पीछे और जो अगर वी शेप में लेना वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इवन मुझे भी ये लगता है, हालांकि मेरी हेयरलाइन काफ़ी अच्छी लग रही है और मैं काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन से। लेकिन अगर मैं थोड़ा और वी शेप में लेता तो थोड़ा 500, 700, 800 या कुछ ग्राफ्ट जो है ना बच जाते, वो मैं क्राउन एरिया में यूज़ कर सकता था, ठीक है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ये चीज़। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हेयरलाइन को आप नीचे इन फ्यूचर ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका एकदम नीचे आ जाए तो फिर वो ऊपर लाने में थोड़ा सा टफ जाता है, और बहुत ही स्किल क्लिनिक ही वो चीज़ कर पाते हैं। इसीलिए बड़े ग्रेड के केसेस में अगर आपकी एज भी ठीक ठाक हो चुकी है तो बिल्कुल एकदम नीचे हेयरलाइन को लाने की कोशिश मत कीजिए, वी शेप में लेकर जाइए। जब बाल बड़े होंगे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वो दिखता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
जैसा कि सर का देख सकते हो कितना शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन इनका दिख रहा है। पूरा इनका फेस बड़ा है तो बिल्कुल वी शेप में जब इनका रिजल्ट आएगा शानदार एकदम पूरी तरीके से नेचुरल हेयर लाइन इनकी दिखेगी। 8 महीने के बाद आप देख सकते हो कितना शानदार इनका रिजल्ट आया हुआ है। आप देख सकते हो कि अगर लेफ्ट राइट और टॉप व्यू पूरा अगर आप अच्छे से देखो तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। बिल्कुल नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, बिल्कुल ओरिजिनल और नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनका इतना अच्छा आएगा रिजल्ट। इवन क्राउन एरिया भी अगर आप गौर से देखो तो इनका क्राउन एरिया में भी शानदार थोड़ा सा ही एरिया जो है ना खाली है, जबकि क्राउन एरिया में बिल्कुल ग्राफ्ट नहीं लगाए गए थे, लेकिन आसपास के बालों से भी वो एरिया कवर हो रहा है। गौर से देखिए अगर इनका रिजल्ट ये ऑलमोस्ट 7 ग्रेड के बिल्कुल 7 ग्रेड के ही थे और इनका रिजल्ट देखिए आप। कैन यू इमेजिन इट, इतना शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट, इतना शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट। मतलब मैं खुद पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना शानदार इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन लग रही है, पूरा सर चिकना हुआ था और बिल्कुल असली बाल हैं इनके। ये बाल बड़े हो सकते हैं, ये कट कर सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हेयर ट्रांसप्लांटेड जो बाल होते हैं केयर उनको करना पड़ता है, ठीक है। केयर करो क्योंकि बड़ी मुश्किल में ये बाल आए हुए हैं, ठीक है। इनको केयर करोगे तो ये चलेंगे, काफ़ी हद तक चलते हैं। मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और बिल्कुल ज्यों कहते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट। और जबकि मैं काफ़ी टफ लाइफस्टाइल को जीता हूँ, जी हाँ, धूल मिट्टी में कुछ खास केयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट देखिए अभी भी मेंटेन है और काफ़ी हद तक लुक अच्छा आ रहा है। अगर आप डोनर एरिया पे गौर करें आप देख सकते हैं कितना पैची डोनर एरिया था। यहाँ से करीब 4000 ग्राफ्ट्स जो है निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके लगा देना और उसके बाद ऐसा डोनर एरिया फिर भी बचा हुआ है, इतने बड़े बालों में भी दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। दिस शोज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क। अच्छे बिल्कुल नए पंचेस दोस्तों, बिल्कुल नए पंचेस, बिल्कुल शार्प पंचेस हर पेशेंट पे यूज़ होना और अच्छी क्वालिटी के पंचेस यूज़ होना, तभी जाके ऐसा नीट एंड क्लीन काम हो पाता है। इवन आप अगर सर्जरी को भी गौर करें, करीब 3800 to 4000 के आसपास कुछ ग्राफ्ट्स इनको लगाए गए थे। इतने सारे बड़े ग्रेड में, मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े ग्रेड के केसेस क्यों देखना चाहिए। आप ये बताओ अगर इनका 10% भी जो है ना अगर ये ग्राफ्ट सर्वाइव ना करे तो इनका रिजल्ट इतना अच्छा आ ही नहीं सकता। मीन्स 95 to 98% जो है ना इनका जो सर्जरी के बाद जो ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए ना, पूरे ग्राफ्ट जो है ना सर्वाइव कर गए, सारे सर्वाइव कर गए। आप क्या चाहते हो, आपका जो एक ग्राफ्ट का जो आपसे पैसा लिया जा रहा है आप वही चाहोगे ना, वो ग्राफ्ट आपके स्कैल्प में लगाने के बाद जिंदा रहे। पैसा वसूल हेयर ट्रांसप्लांटेशन इसी को कहते हैं, पैसा वसूल हेयर ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि कई सारे क्लिनिक जो है ना ग्राफ्ट निकाल के लगा तो देंगे पर वो डैमेज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राफ्ट डैमेज हो जाते हैं। कई क्लिनिक का 20% ग्राफ्ट डैमेज रेशियो रहता है, 30% 40%। इसलिए कई सारे क्लिनिक जो है ना बड़े ग्रेड के केसेस को टच भी नहीं करते हैं क्योंकि बड़े ग्रेड में इनकी चोरी पकड़ी जाती है। छोटे ग्रेड में टच करते हैं क्योंकि डोनेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे 2000 लगना है वहाँ पर 3500 4000 निकाल के छाँट के 2000 लगा देंगे और बाकी के लोग ग्राफ्ट फेंक देंगे। लेकिन इस टाइप के केसेस में आपके पास है कितने, 4000 ग्राफ्ट ही हैं, अब उनको ही सेफली निकाल के लगाना है और वो बाल वापस आ जाए, इस तरीके का रिजल्ट आ जाता है। तो आप समझ जाओ कि ये क्लिनिक जो है ना ऑथेंटिक है और शानदार रिजल्ट्स दे रहा है। इस टाइप के क्लिनिक में आप छोटे ग्रेड में भी जाओगे तो आपका पैसा वसूल होगा। मीन्स जितने ग्राफ्ट आपके निकाले गए उतने ही लगाए जाएंगे, उसका ही पैसा लिया जाएगा और वही ग्राफ्ट आपके बड़े होंगे, बिल्कुल पैसा वसूल। इसीलिए क्वालिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन अभी भी कुछ लिमिटेड क्लिनिक्स ही कर रहे हैं, बाकी सब तो स्पेसेस भर रहे हैं। इस मोहल्ले में खुल गया, उस मोहल्ले में खुल गया, यहाँ खुल गया, वहाँ खुल गया, और कुछ आप में से कई सारे लोग इस ट्रैप में फंस भी रहे हो। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इन वीडियोस को, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।